स्वागत है स्टूडेंट्स आपका हमारे चैनल में। तो आज हम क्लास 12th मैथ एनसीईआरटी चैप्टर 1 रिलेशंस एंड फंक्शंस की मिसक्लेनियस का क्वेश्चन नंबर 18 आज हम सॉल्व करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 18 हमको दिया हुआ है कि लेट एफ सच दैट आर टू आर बी द सिग्नम फंक्शन डिफाइंड एज, ये हमको सिग्नम फंक्शन दिया है, एंड जी सच दैट आर टू आर बी द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन गिवन बाय जी एक्स इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एक्स वेयर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इज द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू एक्स, देन डस फॉग एंड गॉफ कोइंसाइड इन 0,1। तो इधर हमको दो फंक्शन दिए हैं, एक हमको ये सिग्नम फंक्शन दिया है और एक हमको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन दिया है, और हमसे पूछ रहा है कि इनका अगर हम फॉग और गॉफ करें तो क्या वो कोइंसाइड करेंगे इस वाले पॉइंट पर। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स मैं आपको बता देता हूँ कि जो है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है, ये हम आपको बता देते हैं। स्टूडेंट्स आप मान के चलें कि अगर हमारे पास जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x दिया है तो ये क्या होता है। देखो मैं आपको बताता हूँ कि जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x जो होता है उसमें अगर हम उसको सॉल्व करते हैं तो हमेशा हमको परफेक्ट वैल्यू मिलती है। अगर हम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को सॉल्व करते हैं तो हमेशा हमें परफेक्ट वैल्यू मिलती है। कहने का मतलब अगर मैं कोई डेसिमल वैल्यू इसमें रख दूँ, जैसे 1.5 मैंने रखा तो हमें है ना इसकी वैल्यू 1 मिलेगी। ठीक है, देखो 1.5 डेसिमल, लेकिन जो 1 है ना वो परफेक्ट वैल्यू है। तो अगर हम कोई सी भी वैल्यू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में रखते हैं तो हमको परफेक्ट वैल्यू मिलती है। और परफेक्ट वैल्यू किस हिसाब से मिलती है मैं आपको बताता हूँ कि जैसे मैंने 1.5 रखा तो 1.5 हमको देखना है कि कौन दो परफेक्ट वैल्यू किस दो परफेक्ट वैल्यू के बीच में आती है। जैसे 1.5 जो है ना वो हमारे 1 और 2 के बीच में आती है, तो 1.5 से छोटा है ना, कहने का मतलब 1.5 से छोटी परफेक्ट वैल्यू है वो हमारा आंसर हो जाता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का। ठीक है, इसका नाम है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो कहने का मतलब इसमें इंटीजर ही आएगा। ठीक है, तो क्या होता है मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में हमेशा हमें परफेक्ट वैल्यू मिलती है। ठीक है स्टूडेंट्स, कहने का मतलब अगर हमने पॉइंट की वैल्यू रखी जैसे 1.5 रखा तो हमें 1 मिलेगा। ये 1 किस हिसाब से मिलेगा कि हमने अगर 1.5 रखा तो 1.5 दो वैल्यू के बीच में लाई करती है, पहला है 1 और दूसरा है 2, लेकिन ये दोनों जो है ना परफेक्ट इंटीजर्स होना चाहिए तब माना है। ठीक है, तो 1 और 2 के बीच में 1.5 लाई कर रहा है, इसीलिए जो 1.5 से छोटा है, जो 1.5 से छोटा परफेक्ट वैल्यू है वो हमारा इसका आंसर हो जाता है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हुआ हमारा कॉन्सेप्ट ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का। तो इस तरीके से अगर हम इसमें 1 रखेंगे, ठीक है, देखो 1.5 रखा ये तो हमारी डेसिमल वैल्यू है, लेकिन अगर हमने 1 रखा जो कि परफेक्ट वैल्यू है तो भी हमारे ये 1 ही मिलेगा। कहने का मतलब अगर हम डेसिमल वैल्यू रखते हैं तो छोटा परफेक्ट नंबर आता है, लेकिन अगर हम खुद परफेक्ट नंबर रखते हैं तो परफेक्ट नंबर ही आता है। जैसे मैं 2 रखूँगा तो 2 ही आएगा। लेकिन हाँ, अगर मैंने रखा 0.4, ठीक है, तो 0.4 किसके बीच में लाई करता है, एक तो 0 और एक 1। तो इसमें जो भी छोटा इंटीजर होगा, ठीक है, जो भी छोटी इसकी वैल्यू हुई परफेक्ट इंटीजर वो हमारा आ जाएगा। जैसे 0.4 का आएगा हमारा 0, क्योंकि 0.4 से छोटा हमारा 0 है। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन में हमको गिवन है कि जो हमारी जी एक्स है ना वो परफेक्ट ग्रेटेस्ट इंटीजर है। ठीक है, और हमारा एफ एक्स है वो सिग्नम फंक्शन है। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन में कर लेंगे गिवन। ठीक है, गिवन क्या है इधर, एफ एक्स इक्वल टू 1 इफ एक्स ग्रेटर देन 0, 0 इफ एक्स इक्वल टू 0, -1 इफ एक्स लेस देन 0। ठीक है, ये हमारी इधर सिग्नम फंक्शन दिया हुआ है, एंड जी एक्स हमको दिया है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ठीक है स्टूडेंट्स, तो और हमको देखो x की वैल्यू किससे लेना है, x की वैल्यू लेना है हमें 0,1 से। इधर जो 0 है वो ओपन इंटरवल में है, लेकिन 1 जो है वो क्लोज इंटरवल में है, इसीलिए 1 तो इंक्लूड होगा, मतलब हम 1 की वैल्यू ले सकते हैं, लेकिन x की प्लेस पर हम 0 नहीं ले सकते। ठीक है, क्योंकि 1 क्लोज इंटरवल में है और 0 ओपन इंटरवल में है, इसीलिए हम x इक्वल टू 0 नहीं लेंगे, जबकि x इक्वल टू 1 ले सकते हैं। और 0 से लेकर के जो बीच में वैल्यू आएंगी 1 तक, वो सारी वैल्यू भी हम x की प्लेस पर ले सकते हैं। ठीक है, तो मान के चलो सबसे पहले मैंने x की प्लेस पर लिया 1। ठीक है, तो x की प्लेस मतलब देखो मैंने ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लिया, और अगर मैं इसकी प्लेस पर 1 लेता हूँ, जैसे मैंने 1 लिया ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में, तो हमारा क्या आएगा, 1 ही आएगा। तो ये हमारा 1 ही आएगा अगर इफ़ x इक्वल टू 1 हमने लिया तो। ठीक है, लेकिन अगर
x इक्वल टू हमने 0,1 के बीच में से कुछ भी लिया। देखो 0 से लेकर के 1 के बीच में हमने कुछ भी लिया, ये 0 ओपन इंटरवल में है इसलिए हमको 0 नहीं लेना, लेकिन हमने x की प्लेस पर 0 से लेकर के 1 के बीच में से कुछ भी लिया तो देखो क्या आता है हमारा, तो वो हमारा 0 ही आएगा। क्योंकि मान के चलो अगर मैंने 0.4 लिया, ठीक है, जो कि 0 और 1 के बीच में लाई करता है, तो इसका आंसर हमारा 0 ही आएगा। क्योंकि 0.4 लाई कर रहा है हमारा 0 और 1 के बीच में, और हमको छोटी वैल्यू देखना है, इसीलिए हमारा 0 ही आएगा। ये रबर के लिए है। तो अगर हम x हमारा बिलोंग करेगा ओपन इंटरवल 0, क्लोज इंटरवल 1 से, तो हमारा जो ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू जो हमारी आएगी वो हमारी 0 आएगी। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट हमको अभी याद करके रखना है। अब हम फॉग निकाल लेते हैं। सबसे पहले फॉग ऑफ x हम निकाल लेते हैं, क्योंकि हमको देखना है क्या फॉग और गॉफ इस पॉइंट पर कोइंसाइड कर रहे हैं या नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले हम निकाल लेंगे फॉग। फॉग का क्या फॉर्मूला होता है, f ऑफ g ऑफ x, ये हमारा होता है। अब स्टूडेंट्स आप देखिएगा कि gx हमको क्या दिया है, ये दिया है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, तो ये हमारा हो जाएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x। ठीक है, अब स्टूडेंट्स हमने देखा कि अगर x की जगह पर हम 1 रखते हैं, ठीक है, 1 रखते हैं तो हमारा 1 ही आएगा। ठीक है, तो एक फंक्शन हमारा क्या हो जाएगा, f1। ठीक है, लेकिन अगर वहीं पर हम देखे जाए, अगर x के प्लेस पर हम 0,1 में से कुछ भी लेंगे, ठीक है, 0 और 1 से कुछ भी लेंगे तो हमारा क्या आंसर आएगा, 0। तो एक बार इधर हो जाएगा 0। ठीक है, इसका हम रीजन लिख देंगे, इफ़ x इक्वल टू 1 एंड इफ़ x बिलोंग्स टू 0,1। अगर हम 0 और 1 के बीच में से कुछ भी लेंगे इस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में तो हमारा 0 ही आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स आप देखिएगा कि जो हमारा f1 है, देखो अब हमको ये वाला फंक्शन देखना है, सिग्नम फंक्शन f(x) हमको ये दिया हुआ है। अब हमारा इधर x की प्लेस पर जो है ना 1 दिया है, तो इस फंक्शन में देखना है कि x इक्वल टू 1 कहाँ पर है। तो इधर x इक्वल टू 1 नहीं है, इधर है ना 0 से हमको दी हुई है, मतलब मेज़रमेंट हमको 0 से दी है। तो अगर हम देखें तो 1 जो है 0 से बड़ा होता है, तो इधर हम इस वाले फंक्शन में x जो है 0 से बड़ा हो जाएगा और f1 की हमारी वैल्यू 1 हो जाएगी। क्योंकि x जो है ना 1 जो है 0 से बड़ा होता है और x की प्लेस पर हमने 1 रखा है इधर, तो हम ये वाला फंक्शन इधर ले लेंगे। ठीक है, ये वाला हमारा हो जाएगा एक फंक्शन, और हम देखेंगे x इक्वल टू 0 कब है। तो देखो x इक्वल टू 0 इधर है और इसकी वैल्यू क्या है, 0, तो ये हमारा हो जाएगा 0। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारा आ गया फॉग, ये हमने हमारा फॉग निकाल लिया। ठीक है, इसका रीजन क्या है, अगर x इक्वल टू 1 है और x अगर बिलोंग कर रहा है 0,1 से। ठीक है, ये हमारा इसका रीजन है। तो पहले तो हमने निकाल लिया फॉग, अब हम निकाल लेंगे गॉफ। ठीक है, तो सबसे पहले अब हम गॉफ निकाल लेते हैं। तो फॉर गॉफ के लिए क्या फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स, गॉफ ऑफ x हमारा होता है g ऑफ f ऑफ x, ये हमारा होता है। ठीक है, तो अगर देखो f ऑफ x जो हमको दिया हुआ है, ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि हमको इसमें सिग्नम फंक्शन से देखना होगा। देखो सिग्नम फंक्शन हमको क्या दिया था, f(x) इक्वल टू 1 इफ़ x ग्रेटर देन 0 इक्वल टू x इफ़ x इक्वल टू 0, और हमको दिया था -1 इफ़ x लेस देन 0, ये हमको दिया हुआ था। लेकिन स्टूडेंट्स इधर हमको x की वैल्यू जो है ना वो लेना है 0,1 से। ठीक है, तो कहने का मतलब इधर 1 इंक्लूड हो सकता है लेकिन 0 इंक्लूड नहीं होगा। तो ये वाली वैल्यू तो हम वैसे भी नहीं लेंगे, क्योंकि 0 इधर इंक्लूड नहीं हो रहा, क्योंकि ये ओपन इंटरवल में आ रहा है। तो और 0,1 से हमको लेना है, तो इसका मतलब क्या हुआ, 0 से लेकर के 1 के बीच के जो सारे नंबर हैं ये सारे हमको ही लेना है। इस तरफ के जो नेगेटिव नंबर्स हैं ना वो हमको नहीं लेना। तो ये वाला फंक्शन भी हम नहीं लेंगे क्योंकि ये तो नेगेटिव नंबर है, इसीलिए f(x) इक्वल टू हमारा सिर्फ 1 ही बचता है। इसीलिए अब x की जगह पर हम इधर 1 लिख देंगे, तो ये हमारा हो जाएगा f(x) के इक्वल, इसकी जगह पर f(x) की जगह पर हम 1 लिख देंगे, क्योंकि हमारा सिर्फ यही बचता है। अब स्टूडेंट्स आप देखिएगा कि हमको जो gx दिया था वो हमको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन दिया था। ठीक है, तो अगर हम इसका और इसका कंपैरिजन करें तो x की प्लेस पर 1 रख देना है हमको। तो जब हम x की प्लेस पर 1 रख देंगे तो ये हमारा हो जाएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 1। ठीक है, इसका आंसर हमारा आएगा 1। ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स हमने देखा कि हम अगर फॉग ले रहे हैं, देखो फॉग ले रहे हैं, फॉग ऑफ x, तो ये हमारा आ रहा है, क्या आ रहा है, हमारे 0 आ रहा है
कब आ रहा है, जब हमारा x जो है ना 0,1 से बिलोंग कर रहा है, ठीक है। और फॉग ऑफ x जो है ना हमारा 1 आ रहा है जब है ना x इक्वल टू 1 है, ठीक है, ये हम देख रहे हैं। लेकिन इधर जो है हमने इधर से जो वैल्यू ली है वो इस वाली में से ली है, कहने का मतलब x की वैल्यू हमने 0,1 से ली है, इसलिए अब हम है ना इसमें देखेंगे, ठीक है, ये वाली हम देखेंगे। तो फॉग ऑफ x हमारा 0 आ रहा है, जबकि गॉफ ऑफ x हमारा 1 आ रहा है, ठीक है। गॉफ ऑफ x हमारा क्या आ रहा है, ये हमारा आ रहा है 1, तो ये 0 आ रहा है और ये 1 आ रहा है। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि देयरफॉर गॉफ एंड फॉग आर नॉट कोइंसाइड एट पॉइंट 0,1। तो स्टूडेंट्स हमको 0,1 पर देखना था, तो हम फॉग की वैल्यू 0,1 पे देख लेंगे। देखो फॉग की हमारी दो वैल्यू आई थी 0 और 1, तो फॉग लेकिन हमको देखना किस पर है, 0,1 पर। तो 0,1 की हम वैल्यू लेंगे, तो जो फॉग ऑफ x है ना वो 0 होगा 0,1 पर, जबकि हमने गॉफ निकाला 0,1 पर, तो वो हमारा आया 1। इसीलिए हमारा गॉफ और फॉग कोइंसाइड नहीं करेगा इस वाले पॉइंट पर, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। थैंक यू।